अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू CSS PMS टाइम्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम की सब हेडिंग जो है टॉपिक नंबर 4 डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम। सो इन दिस हम जो एक्सप्लेन करेंगे तो इस्लाम जो है हमें कितने एस्पेक्ट्स में उसके डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसकी सिस्टम में आती हैं, जिसमें इस्लाम एज अ रिलीजियस और सोशल सिस्टम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, जिसमें हमारे बिलीफ सिस्टम भी आता है और दूसरे की एस्पेक्ट्स भी आते हैं। फर्स्टली डिस्क्राइब करते हैं, इसमें हमारा है फर्स्ट वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें कोर इम्पॉर्टेंस रखता है इस्लाम में। इसके बगैर आप मुस्लिम ही नहीं हो सकते, जिसमें अल्लाह ताला की यूनिकनेस और उसके सिवा मतलब कि उसके किसी को उसके साथ शरीक ना करना। वन वर्ड हम इसको कर दें कि मोनोथिसिस्टिक पे बिलीव करना, ये उसका फंडामेंटल टेंट है इस्लाम का। सेकंड जो है हमारा सेकंड एस्पेक्ट इस्लाम का है प्रॉफिटहुड, कि नबियों पर ईमान लाना, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट प्रॉफिट जो हमारे हैं, जो गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजे जाते हैं थ्रू आउट दी हिस्ट्री ह्यूमंस की। वैसे तो कुरान पाक में 25 का ज़िक्र है नबियों का, और बाकी जो हैं वो मतलब हैं तो सही, लेकिन उसमें ज़िक्र नहीं है इनका। 1,24,000 अम्बिया कराम हैं। सो उन पर भी बिलीफ जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है, और ये डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट्स में हमारा सेकंड था। अब थर्ड ये है कि कुरानिक रिवोल्यूशन, कि कुरान जो है वो एज ए वही उतरा है। मुस्लिम्स बिलीव दैट कुरान इज़ अ लिटरल वर्ड ऑफ गॉड we revealed to the prophet through the angel Jibreel। नॉर्मली ये अल्लाह ताला की जैसे मतलब ये आपको पता होगा कि ये अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला का कलाम है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल हुआ, जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे। ये प्राइमरी सोर्स है गाइडेंस का, और ये हर जो भी एस्पेक्ट्स है इंसान की लाइफ का उसको कवर अप करता है, जिसमें थियोलॉजी, मोरालिटी और लॉ, सोशल कंडक्ट एंड स्पिरिचुअल बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद है 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, जिसमें कलमा तैयबा और सलात, ज़कात और सौम और हज, ये चीज़ें आती हैं। और सेकंड है सोशल एंड मॉरल एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल्स को भी गाइड कर, मतलब कि ये भी इसका एस्पेक्ट में से एक है कि इस्लाम प्रोमोट्स ए स्ट्रॉन्ग एथिकल फ्रेमवर्क, इट एम्फसाइजेस सोशल जस्टिस, पैशन। सो बहुत सारे उसके हैं, जैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं। सोशल जस्टिस सोशल में आएगा, कंपैशन, ऑनेस्टी जो है वो हमारे मोरल्स में आएगी, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये चीज़ें हमें इस्लाम एम्फसाइज करता है और इसके अहकाम भी देता है। इन चीज़ों को भी आप मतलब कि एज ए इंडिविजुअल इस्लामिक टीचिंग्स इनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सोसाइटी, प्रोमोट इक्वालिटी, केयर फॉर दी लेस फॉर्च्यून एंड अपहोल्ड्स। अब है एम्फेसाइजेस ऑन नॉलेज एंड लर्निंग। इस्लाम जो है वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है कि नॉलेज और लर्निंग भी, जैसे इस पर आप एक हदीस कोट कर सकते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो औरत हो या मर्द। सो इस मतलब कि एम्फेसाइज बहुत ज़्यादा करता है लर्निंग और नॉलेज पे, जिसमें ये कुछ वर्ड्स आते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़ियन। ये कुछ चीज़ें अगर आप कोड करना चाहें तो कोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ। इस्लाम का एक एस्पेक्ट ये भी है कि कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ देता है, जिसमें पर्सनल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, गवर्नेंस मैटर्स जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसमें कवर अप हो जाती हैं। कॉम्प्रिहेंसिव वे है उसका। यूनिवर्सलिटी एंड इंक्लूसिवनेस भी आती है इसी में, कि वो रिलीजन जो ये इस्लाम जो रिलीजन एज ए कंसिडर किया जाता है वो यूनिवर्सल रिलीजन है, मतलब सबके लिए है। ऑल रेसेस, एथनिसिटीज़, बैकग्राउंड्स, जिससे भी कोई भी करता हो, कहते हैं कि
मतलब कि जो इस्लाम है वो क़यामत तक का रिलीजन है। कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड डे ऑफ जजमेंट, ये भी उसका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एस्पेक्ट इस्लाम का, कि कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड डे ऑफ जजमेंट। अगर आपको ये होगा कि कल अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है अपनी नेकियों का या अपने गुनाहों का या जो भी एक्शंस हम कर रहे हैं, तो मतलब कि उसके बाद अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि कैमराज और सिस्टम जहाँ स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ हम चोरी नहीं करेंगे या हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं होगा वहाँ हमें मतलब कि एविल जो है वो हमें करवा सकता है ये काम। लेकिन अगर डे ऑफ जजमेंट की हम जहन में होगा कि हमें डे ऑफ जजमेंट जवाब देना है, तो इस कॉन्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी पे इस तनाजुर में अगर आप देखें तो इस तनाजुर में डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें से कुछ आप ऐसी आयात या रेफरेंसेस कोट करना चाहें तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप। सो दीज डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लाम हाईलाइट इस मोनोथीसिस नेचर। सो जो भी हमने पढ़ा एट अ कंक्लूजन, आप इसको ऐसे कंक्लूड भी कर सकते हैं कि मोनोथीसिस नेचर है इस्लाम की, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस करता है, एम्फेसाइज ऑन सोशल जस्टिस, मोरल प्रिंसिपल्स भी देता है, स्पिरिचुअल डायमेंशंस में मतलब कि इनमें काम भी करता है। और दूसरा, इस्लाम कंटिन्यूज़ टू शेप द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल वेरियस स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एग्जिस्टेंस। सो इससे आप बहुत मतलब कि एज ए कंक्लूजन अच्छे से उसको समझ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।